नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे राम रहीम और किंगारा, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अगले दिन लगभग सभी अखबार रंगे हुए थे इस तहलकापूर्ण सनसनीखेज खबर से। शहर की हर दीवार पर चिपक गए थे पोस्टर। देश के गद्दारों को पकड़वाने वाले को 5,000 रुपये इनाम। राम रहीम गद्दार? क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो नहीं मानता। सूरज रात को निकल सकता है, पर राम रहीम गद्दार नहीं हो सकते। देश का बच्चा बच्चा हैरान था, जबकि शहर से दूर कहीं। ये तो कमाल हो गया। मैंने तो रहीम को अपना निशाना सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वही एक आदमी था जो नेशनल डिफेंस लैब से अदृश्य होकर पैरोमेथियम पावर बैटरी को चुरा कर ला सकता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसका अंजाम ये होगा कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन गद्दार घोषित हो जाएंगे। तभी एक व्यक्ति ने वहां आकर किंगारा के ठहाके को जैसे ब्रेक लगा दिया। कहो प्रोफेसर बेकर, क्या रहा? पैरोमीथियम पावर बैटरी को ईविल मशीन में फिट कर दिया गया है महान किंगारा। अब बस परीक्षण बाकी है। परीक्षण हम खुद करेंगे, और हमारे परीक्षण का केंद्र होगा राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां आज ठीक 3 बजे सोमानिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ रहे हैं। राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समय 2:58 बजे। अटेंशन प्लीज। सोमानिया से आने वाला विशेष यान कुछ ही पलों बाद एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। एयरपोर्ट की लॉबी में खड़ा ये शख्स सतर्क हो गया। जैसे ही सोमानिया से आने वाला विशेष यान इस एयरपोर्ट की धरती पर उतरेगा, वैसे ही एक ऐसा हंगामा होगा यहाँ जिसे देखकर पूरा विश्व कांप उठेगा। उधर इस शख्स ने वहां खड़े लोगों की नज़रें बचाकर फौरन अपनी जेब से एक विचित्र सा यंत्र निकालकर नीचे रख दिया। उधर लॉबी में सतर्क हुए शख्स ने किसी को आदेश दिया था, अटैक। जवाब में उस विचित्र यंत्र से दबा एक स्विच, खट, और इधर एयरपोर्ट की लॉबी की दीवार पर उभरा एक गोला जो क्रमशः बड़ा होता चला गया। दूसरे क्षण वहां जो घटित हुआ वो लोगों की आंखें फाड़ देने के लिए काफी था। अरे ये क्या? दीवार में से शैतान निकल रहे हैं। दूसरे क्षण वो शैतान लोगों पर बरसाने लगे कहर। सबको मौत देने आए हैं हम, कोई नहीं बचेगा आज हमारे हाथ से। खच, आ खच, हाय बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। भगदड़ मच गई। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, भागो, बचो। अरे पुलिस कहाँ चली गई? ऐसे मौके पर पुलिसकर्मी भी ज़्यादा दूर नहीं थे, वे तो उधर ही भागते चले आ रहे थे। वे शैतान उधर हैं, आओ जल्दी। लेकिन घटनास्थल तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि उनके रास्ते को रोकने आ गया एक और शैतान। ओह नो, शैतान नहीं, हैवान कहो मुझे, हैवान, आदमखोर हैवान। आई नहीं, कहीं पुलिसकर्मियों से गोंद की भांति चिपक गया वो, और कचर कचर। तुम सबको खाकर आज मैं अपनी भूख शांत करूंगा। इधर पुलिसकर्मियों का भक्षण करने में लगा हुआ था हैवान, और इधर मौत बख्श रहे थे लोगों को ये दोनों शैतान। भचाक, आ भचाक, बचाओ, आई हाय, असी मर गए ओए। आगे मत बढ़ना, नहीं तो गोली मार दूंगा। आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मौत तो तुझे यहीं खड़े खड़े दे सकता हूँ। भचाक, आ इधर रनवे पर यान लैंड कर रहा था। इमारत की तरफ भगदड़ मची हुई है। क्या हुआ उधर? लोगों पर कोई मुसीबत आ गई लगती है। हाँ, मुसीबत ही तो थी वो, लेकिन उस मुसीबत का एक रूप यान के नीचे भी नजर आ रहा था, जिसमें से निकले शैतान पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी।
जोरी को अब इस यान को तहस नहस करेगा। एक विशेष अंदाज में हाथ ऊपर उठा जोरिको ने। दूसरे ही क्षण उस खाली हाथ में प्रकट हुई एक तलवार। अगले पल जो हुआ वो किसी दुस्वप्न से कम ना था। खचाक! अब ना ये यान रहेगा और ना इस यान में सवार सुमानिया के राष्ट्रपति और अन्य लोग। खचाक! बुरी तरह डोल उठा यान। उसमें सवार यात्रियों की चीख पुकार से गूंज उठा वातावरण। अब खत्म हुआ मेरा काम, मैं तो चला। उधर यान के परखच्चे उड़े और इधर पूरी तरह गोले में समा गया शैतान। चला बड़ाम आ ई। इधर एयरपोर्ट की लॉबी में उपस्थित शैतान भी अपना काम खत्म कर चुके थे। अपना काम भी खत्म। चल वापस आ जा हैवान। खट बटन दबा और हैवान वापस समाता चला गया। फिर आओ। फिर एक एक करके दोनों शैतान भी गोले में समाते चले गए। आखिरी शैतान के समाते ही वो गोला भी वहां से गायब हो गया। चले गए थे शैतान। पीछे छोड़ गए थे एयरपोर्ट पर एक ऐसे हौलनाक मंजर को, पानी पानी, जिसे देखकर पत्थर का कलेजा कांप जाए। लेकिन कुछ लोग ठहाके लगा रहे थे इस हौलनाक मंजर को देखकर। मैं सफल हो गया। अब किसी भी अच्छे खासे आदमी को विध्वंसकारी शैतान बनाकर कहीं भी भेज सकता हूं मैं। अब ऐसे हजारों शैतान बनवाकर पूरी दुनिया की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करूंगा और करोड़ों अरबों रुपया कमाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे प्रोमेथियम पावर बैटरी को बनवाने वाले उस शख्स की ज़रूरत है जिसका नाम है प्रोफेसर जगदीश राज। कुछ देर बाद वो रहा प्रोफेसर जगदीश राज का बंगला। 3 तरफा हमला करना है हमें। ओके। अगले पल तीनों यान और तेजी से प्रोफेसर जगदीश राज के बंगले की ओर बढ़ने लगे। पुलिस वालों को मौका दिए बिना फायरिंग शुरू कर दो। ओके। और जब तक वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को उनकी खबर लगती, मौत उन पर बुरी तरह से टूट पड़ी थी। स्यों भचाक आ। कुछ ही पलों में वहां लाशों के ढेर लग चुके थे। अब बारी है प्रोफेसर जगदीश राज की। प्रोफेसर जगदीश राज जहां भी होगा ये मैग्नेटिक रिंग्स उसे खींचकर यहाँ ले आएंगे। मैग्नेटिक रिंग्स जिनके जाल में फंस चुका था प्रोफेसर जगदीश राज। उफ, ये कैसी अदृश्य ताकत है जो मुझे बाहर की तरफ खींचे ले जा रही है। वेलकम मिस्टर जगदीश राज, वेलकम। हमारा अभियान पूरा हो गया, चलो यहाँ से। तभी, ऐसे कैसे जा रहे हो प्यारे लाल, पहले हमसे तो मिल लो। कौन है ये? मालूम नहीं। प्रोफेसर के होते हम इनसे मुकाबला करने का खतरा नहीं उठा सकते। फायरिंग करते हुए निकल भागो। ठीक है, बचो नंबर 1। सू सर। बचने के साथ ही दोनों कमांडो ने जवाबी हमला कर दिया। सू रेट रेट रेट। ध्यान से नंबर 2, ये लोग मरने नहीं चाहिए। चिंता मत करो नंबर 1। यान के नीचे गिरने के साथ ही उसके चालक को दबोच लिया गया। ओह। दूसरा प्रोफेसर साहब को अपने साथ ले जाने में सफल हो गया। कोई बात नहीं, अब ये हमें प्रोफेसर साहब और अपने अड्डे के बारे में बताएगा। ले चलो इसे अपने ठिकाने पर। कुछ देर बाद शहर से बाहर बने ये खंडहर इस समय गूंज रहे थे किसी की दर्दनाक चीखों से। मैं कुछ नहीं जानता। तेरी बकवास सुनने के लिए हम तुझे यहाँ नहीं लाए हैं कुत्ते। सीधी तरह बता, कौन है तेरा बॉस और कहाँ है उसका अड्डा? मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये लातों का भूत है राम, ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। तुम पीछे हटो, मैं इसे देखता हूँ। बटन दबाते ही आगे बढ़ा रहीम का हाथ और जा टिका उसकी छाती पर। तुम कुछ भी कर लो, मुझसे कुछ नहीं उगलवा। उसके आगे के शब्द चीख में बदलते चले गए क्योंकि रहीम के हाथ से निकले नाखून उसके सीने में घुसते चले गए थे। बोलना तो तुझे पड़ेगा हरामजादे, वरना मेरा हाथ तेरा सीना चीरकर तेरा दिल बाहर निकाल देगा। बोल। रहीम की चेतावनी ने जादू सा असर किया उस पर।
आ, बताता हूँ। किंगारा, किंगारा नाम है हमारे बॉस का। तभी एक अनहोनी हुई। भचाक। ओह उफ। ये क्या हुआ? इसके शरीर के परखच्चे कैसे उड़ गए? मैं खुद हैरान हूँ। तुम दोनों की हैरानी को मैं दूर करता हूँ। ओह, माइक्रो ट्रांसमीटर। यस, ऐसा ट्रांसमीटर और एक रिमोट संचालित बम मेरे हर आदमी के शरीर में लगे हुए हैं। इस ट्रांसमीटर के जरिए मैं अपने हर आदमी पर नज़र रखता हूँ और जो कोई मुझसे बाहर जाने का प्रयत्न करता है उसका शरीर ठीक इसी तरह उड़ा देता हूँ। पर तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं तुम मेरे हेडक्वार्टर का पता जानना चाहते हो ना? तो सुनो, राजनगर से 50 मील दूर गोल्डन टापू पर है मेरा अड्डा। मैं तुम्हें ये चैलेंज करता हूँ कि यदि हिम्मत है तो मेरे अड्डे तक पहुँच कर दिखाओ। सिंह की भांति गुर्रा उठा राम उसकी बात सुनकर। अगर तू सुन रहा है तो सुन किंगारा, मौत के बेटों के नाम से पुकारा जाता है हमें। अगर हमने तुझ तक पहुंचकर तुझे और तेरी शक्तियों को खत्म नहीं किया तो हम दोनों खुद ही अपने आप को खत्म कर डालेंगे। इतना कहकर राम ने अपने हाथ में थमे ट्रांसमीटर को तोड़ डाला। कड़क। कुछ ही देर बाद राम रहीम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। अगर पुलिस भी हमारे साथ होती तो शायद अपना काम आसान हो जाता। ठीक कह रहे हो, लेकिन किंकारा को नेस्तानाबूद करने के लिए हम दोनों ही बहुत हैं। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि अचानक धड़ाक। ओह आ। कुछ समझने से पहले ही दोनों पानी में आ गिरे। छपाक छपाक। क्या हुआ था? बोट कैसे पलटी थी? पता नहीं, पर कोई चीज टकराई थी बोट से। चीज नहीं, बटारू के मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर से पलटी थी तुम्हारी बोट। ओह, पानी पर चलने वाली बाइक, कमाल है। तुम्हारी बोट तो गई, अब तुम्हारी बारी है। उसका इरादा भांप कांप उठे राम रहीम। बचो राम, लेकिन बचते बचते भी बाइक आ टकराई राम से। भड़ाक। राम, तुम ठीक तो हो ना? तब तक बटारू अपनी बाइक वापस उनकी ओर मोड़ चुका था। ये पॉइजन एरो तुम दोनों की जान लेकर ही रहेगा। ओह, रहीम गहरा गोता लगाकर बचो इन तीरों से। पॉइजन एरो से बचने के लिए दोनों ने गहरा गोता लगाया। उफ, बच गए। कब तक रहोगे पानी के अंदर? जब भी ऊपर आओगे बटारू मौत बनकर तुम्हें खड़ा मिलेगा। आखिरकार राम रहीम को पानी से बाहर आना ही पड़ा। आ गए? ओह उफ। लो देखो बटारू का एक और कमाल। उफ। बटारू के इस कमाल से बचकर राम ने इस बार बटारू से निपटने का निर्णय ले लिया था। हवा में ही इसे अपनी गोली का निशाना बनाना होगा। अगले ही पल धाएं। बटारू और उसकी बाइक कटे वृक्ष की तरफ पानी में जा गिरे थे। इधर राम ने संभाला बटारू की स्पेशल बाइक को। अब ये बाइक हमारे काम आएगी। और इधर रहीम टूट पड़ा बटारू पर। तेरी स्पेशल बाइक का चमत्कार तो हमने देखा, अब तो रहीम के स्पेशल हाथ का चमत्कार देख। धड़ाक। और अब देख दिन में तारे। धड़ाक। तेरी स्पेशल बाइक के इस बार का स्वाद अगर अगले जन्म में हमसे मिले तो ज़रूर बताइयो। भड़ाक। बटारू के खून से लाल होता चला गया समुद्र के पानी का हिस्सा। चलो, काम तमाम हुआ साले का। गाली मत दो उस बेचारे को, वो तो भला आदमी था जो खुद तो चला गया लेकिन हमारे आगे बढ़ने के लिए बाइक छोड़ गया। फिर गोल्डन टापू अभी कितने दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई बटारू जैसी नई मुसीबत सामने ना आए तब बात है। लेकिन फिर एक नई मुसीबत पानी पर से इस गोले के रूप में प्रकट हो रही थी। जेरिको कहते हैं मुझे, और तेरी इस तलवार में पहाड़ों को काट देने की ताकत है। और मेरी इस तलवार में पहाड़ों को काट देने की ताकत है। और अब तुम दोनों को काटूंगा मैं इस तलवार से। ओह, काटेगा तो तब ना जब जिंदा बचेगा।
कहने के साथ ही राम ने उछाली थी बाइक जेरोकी की ओर, लेकिन जेरिको की तलवार के एक भरपूर वार ने राम के सपने को चूर कर दिया। बचो रहीम, ओह, खचाक, छपाक। जेरिको की तलवार के वार से ज़्यादा देर नहीं बच पाओगे तुम। ओह, अपने हाथ की सहायता से इसका बंटाधार करना होगा। बहुत बोल रहे हैं प्यारे, लेकिन अब खैर नहीं तेरी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।